नमस्ते, आप सभी का स्वागत है चैनल रूपा मुखर्जी में। अगर आपने यूजीसी नेट 2026 के फाइनल आंसर की देख रहे हैं तो ये समझने में परेशानी हो रही है कि क्वेश्चन आईडी, ऑप्शन आईडी और आपके चुने हुए आंसर को कैसे मैच करें, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे कि आंसर की को सही तरीके से कैसे पढ़ना है और अपनी रिस्पॉन्स शीट में आंसर कैसे मिलाना है। सबसे पहले एक बात ध्यान रखिए, यूजीसी नेट की आंसर की में केवल क्वेश्चन नंबर देखकर सही उत्तर तय नहीं करना चाहिए। आपको क्वेश्चन आईडी और ऑप्शन आईडी को ध्यान से मैच करना होगा। मान लीजिए किसी प्रश्न के सामने एक क्वेश्चन आईडी दी गई है, उसके बाद अलग अलग ऑप्शन के लिए अलग अलग ऑप्शन आईडी दी गई है। अब आपको देखना है कि एनटीए ने करेक्ट ऑप्शन के रूप में कौन सी ऑप्शन आईडी दी है। उदाहरण के लिए अगर किसी प्रश्न के क्वेश्चन आईडी है 4818041341, तो ये उस प्रश्न की पहचान है। इसके बाद दिए गए ऑप्शन की अपनी अपनी आईडी हो सकती है। अब सबसे ज़रूरी बात, अगर आपने किसी प्रश्न में ऑप्शन नंबर 1 चुना है लेकिन फाइनल आंसर की में यानी कि जो प्रोविजनल आंसर की है उसमें करेक्ट ऑप्शन आईडी किसी दूसरे ऑप्शन की है, तो आपका उत्तर गलत माना जाएगा। इसलिए केवल ये देखकर भ्रमित ना हो कि आपने ऑप्शन 1 चुना था या ऑप्शन 2। आपको अपने रिस्पॉन्स शीट में चुनी गई ऑप्शन आईडी और आंसर की में करेक्ट ऑप्शन आईडी को मैच कराना है। मान लीजिए किसी प्रश्न में 4 विकल्प है और फाइनल आंसर की में करेक्ट ऑप्शन आईडी 2502 दी गई है। आपको रिस्पॉन्स शीट में अगर उसी क्वेश्चन आईडी के सामने 2502 चुना हुआ है तो आपका आंसर सही है, लेकिन अगर आपने 2501 चुना है और करेक्ट ऑप्शन आईडी 2502 है तो वो आंसर गलत माना जाएगा। इसलिए पूरा क्वेश्चन पेपर दोबारा देखकर हर सवाल का आंसर मिलाने की ज़रूरत हमेशा नहीं पड़ती। आप पहले क्वेश्चन आईडी और ऑप्शन आईडी को पहचानना सीखिए, इससे आंसर मैचिंग काफ़ी आसान हो सकता है। एक और महत्वपूर्ण बात है, कई विद्यार्थियों को क्वेश्चन नंबर और क्वेश्चन आईडी में कन्फ्यूजन होता है। क्वेश्चन नंबर वो कम है जिसमें सवाल दिखाई देता है, जबकि क्वेश्चन आईडी उस सवाल का एक अलग पहचान संख्या होती है। इसीलिए फाइनल आंसर की में मैच करते समय क्वेश्चन आईडी को प्राथमिकता दें। इसी तरह ऑप्शन नंबर और ऑप्शन आईडी भी एक ही चीज़ नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 हो सकता है, लेकिन उसके पीछे अलग अलग ऑप्शन आईडी दी गई हो सकती है। अब अपनी रिस्पॉन्स से डाउनलोड करने के बाद क्या करें? सबसे पहले क्वेश्चन आईडी देखिए, फिर उसी क्वेश्चन आईडी के सामने अपनी चुनी हुई ऑप्शन आईडी देखिए। उसके बाद आंसर की में उसी क्वेश्चन आईडी को खोजिए और करेक्ट ऑप्शन आईडी देखिए। दोनों ऑप्शन आईडी अगर समान है तो आपका उत्तर सही है, अगर अलग है तो आपका उत्तर गलत है। और अगर किसी प्रश्न को आपको लगता है कि पूरा प्रश्न या उसका सही विकल्प ही विवादित है, तो केवल अपने अनुमान के आधार पर आंसर बदलने की कोशिश ना करें। ऐसी स्थिति में उपलब्ध ऑफिशियल आंसर की और चैलेंज विंडो की जानकारी ज़रूर देखें। यूजीसी नेट की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए ये भी ज़रूरी है कि आंसर की मैच करने के बाद अपनी संभावित स्कोरिंग का अनुमान लगाएं। इसके लिए सही और गलत उत्तर की संख्या नोट करके रखें, लेकिन फाइनल आंसर की आने से पहले अनुमानित स्कोर को फाइनल स्कोर ना माने, क्योंकि अंतिम परिणाम आधिकारिक प्रक्रिया के बाद ही निश्चित होगा। और सबसे ज़रूरी सलाह, अगर आप मोबाइल से आंसर की और रिस्पॉन्स शीट मैच कर रहे हैं तो संभव हो तो दोनों डॉक्यूमेंट्स अलग अलग डिवाइस पर खोलें। इससे क्वेश्चन आईडी और ऑप्शन आईडी को बार बार बदल कर देखने की परेशानी कम होगी। आप चाहें तो एक तरफ रिस्पॉन्स शीट और दूसरी तरफ आंसर की खोलकर एक एक करके क्वेश्चन आईडी को मैच कर सकते हैं। तो आज के वीडियो का मूल यही रहा कि क्वेश्चन नंबर नहीं क्वेश्चन आईडी देखिए, ऑप्शन नंबर नहीं ऑप्शन आईडी मैच कीजिए, रिस्पॉन्स शीट के निर्वाचित ऑप्शन आईडी और फाइनल आंसर की के करेक्ट ऑप्शन आईडी को तुलना कीजिए। ऐसे आप बहुत ही आसानी से अपने आंसर को देख सकते हैं। अगर वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।